हिंदी और बांग्ला फिल्मों के एक महान संगीतकार जिन्होंने भारतीय फिल्मों के संगीत को नई बुलंदियों पर पहुंचाया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब। संगीतकार होने के साथ साथ वो एक बेहतरीन गायक भी थे जिन्होंने अपने संगीत में लोक धुनों, शास्त्रीय और रविंद्र संगीत का ऐसा मिश्रण किया कि सुनने वाले दंग रह गए। वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ। हिंदी संगीत और सिनेमा में जब कभी दिल को छू लेने वाले धुनों की बात होगी तो संगीतकार SD बर्मन यानी सचिन देव बर्मन का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। अब तो है तुमसे हर खुशी। हिंदी सिनेमा में 1950 और 60 के दशक में सक्रिय सचिन देव बर्मन के गानों में विरह और आशावाद के अलावा रोमानियत की झलक भी खूब दिखती है। तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना भूल कोई हम। लेकिन क्या आपको पता है कि सचिन देव बर्मन एक बड़े राज घराने से ताल्लुक रखते थे और संगीत के लिए उन्होंने महल, राज दरबार और दौलत सब कुछ छोड़ दिया था। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार। क्या आप जानते हैं कि लता मंगेशकर से लेकर रफी साहब, मुकेश, किशोर कुमार सबको गायकी के शिखर पर पहुंचाने में इनका बहुत बड़ा हाथ था। और क्या आप यकीन करेंगे कि जब सचिन दा अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे तो उन्हें किशोर कुमार के गाए एक गाने का इंतजार था जिसकी रिकॉर्डिंग से पहले किशोर कुमार ने उनसे झूठ बोलकर गाना नहीं गाने का बहाना बना दिया था और उसे सुनने के बाद उन्होंने अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली थी। समा जाए इसमें तूफान। तो कौन सा था वो गाना और क्यों किशोर कुमार ने उसे गाने से पहले किया था झूठा बहाना? बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बनी रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। हेलो दोस्तों, मैं हूं अन्नू और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल A2 रिव्यूज। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। में ऐसी बात में ऐसी बात में दबा के। सुरों के जादूगर SD बर्मन हिंदी और बांग्ला सिनेमा में मशहूर और सबसे लोकप्रिय संगीतकार में से एक थे। अभी ना जाओ छोड़कर के दिल अभी भरा। उन्होंने अपने संगीत से अपने जमाने में अद्वितीय छाप छोड़ी और खूब सुर्खियां बटोरी। वो जितने अच्छे संगीतकार थे उतने ही उम्दा गायक भी थे। किसका रास्ता देखे ऐ दिल ऐसा। उनके बनाए और गाए गीतों ने हिंदी सिनेमा में एक नए युग का शुभारंभ किया। नीलों है खामोशी बरसों है। सचिन देव बर्मन का जन्म 1 अक्टूबर 1906 को कोमिल्ला में हुआ था जो अब बांग्लादेश में आता है। उनके पिता प्रिंस ND बर्मन त्रिपुरा के राजा ईशान चंद्र देव बर्मन के पुत्र थे जबकि मां निरुपमा देवी मणिपुर की राजकुमारी थी। त्रिपुरा रियासत भारत के सबसे पुराने राजवंशों में से एक था जहां लगभग 1500 साल से देव बर्मन परिवार राज कर रहा था। इस राजवंश में 184 राजा हुए थे और दुनिया के किसी भी अन्य राजवंश में इतने राजाओं का कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। सचिन 9 भाई बहनों में से सबसे छोटे भाई थे। बचपन से सचिन देव की देखभाल के लिए 2 नौकर तैनात किए गए, माधव और अनवर। संयोग से माधव और अनवर दोनों नौकर भी अच्छे गवैये थे जो महफिल जमाया करते थे। खासकर माधव जो लोक संगीत गुनगुनाते रहते थे जिसका सचिन पर गहरा असर होने लगा। सचिन का संगीत परवान चढ़ता रहा और वो गांव खेतों में भी खूब भटका करते थे। किसानों के गाए लोक गीत सुनते
तो कभी किसी साधु या सूफी के गीत सुनते और उसमें खो जाते। और इसी बीच एसडी बर्मन ने कोमिल्ला से बीए की शिक्षा पूरी कर ली। फिर कलकत्ता विश्वविद्यालय में एमए इंग्लिश में दाखिला लिया, लेकिन वहाँ भी संगीत के प्रति अपने जुड़ाव को वो नहीं भूले। मन मोरा मगन टिकता धिकी धिकी बदरा घिरवाए रुत। उन्होंने पिता को बिना बताए अपनी एमए की पढ़ाई भी बीच में ही छोड़कर केसी दे से संगीत की शिक्षा लेनी शुरू कर दी। ये वही नेत्रहीन केसी दे थे जिन्होंने आगे चलकर बांग्ला और हिंदी फिल्मों में बतौर गायक, संगीतकार और अभिनेता खूब नाम कमाया। मतलब की तब दुनियादारी, मतलब के तब। एसडी बर्मन परिवार के खिलाफ जाकर 1932 में कलकत्ता रेडियो स्टेशन पर गायक के तौर पर अपने करियर की शुरुआत कर दी। शुरुआती दौर में एसडी बर्मन ने बांग्ला गाने गाए और बंगाली नाटकों के लिए भी काम किया। इसके बाद उन्होंने बांग्ला फिल्मों और फिर हिंदी फिल्मों की ओर रुख करने का फैसला किया। 1944 में एसडी बर्मन मुंबई चले आए। यहाँ उन्हें सबसे पहले फिल्मिस्तान के बैनर तले 1946 में रिलीज हुई फिल्में 8 दिन और शिकारी में संगीत देने का मौका मिला। ये सचिन दा की विविधता थी कि नवकेतन के बैनर से हटकर फिल्मिस्तान के परचम तले 1955 में जब देव आनंद के लिए वो मुनीम जी के संगीतकार के रूप में आए तो उन्होंने अपने खास रिदम और लोक धुन पर आधारित जीवन के सफर में राही नैना खोए खोए जैसे गीतों से संगीत का एक बिल्कुल अलग रंग प्रस्तुत किया। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को। वैसे तो सचिन देव बर्मन की कई फिल्मों के कई गीत विभिन्न रागों पर आधारित थे, लेकिन शास्त्रीय संगीत का सबसे ज्यादा इस्तेमाल उन्होंने जिन फिल्मों में किया उनमें एक खास फिल्म है 1963 में आई फिल्म मेरी सूरत तेरी आंखें। मन मोरा मगन टिकता धिकी धिकी बदरा घिरवाए। आज भी फिल्म संगीत में पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई अपने अद्भुत संगीत के लिए याद की जाती है। पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई। वही 1965 में आई फिल्म गाइड में उनके संगीत में भरपूर मधुरता थी। कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ। राग तेलांग में पिया तो से नैना लागे रे, इसका जादू तो आज भी सर चढ़कर बोलता है। पिया तो से नैना लागे रे। ना जाने कितने सदाबहार गाने एसडी बर्मन ने ना सिर्फ गाए बल्कि कई गीतों को अपने संगीत में पिरोया भी। रुला के गया सपना मेरा, बैठी हूँ। उनकी प्रमुख फिल्मों में आराधना, अभिमान, ज्वेल थीप, गाइड, प्यासा, कागज के फूल, बंदिनी, सुजाता, टैक्सी ड्राइवर, शर्मिली, चुपके चुपके, तेरे मेरे सपने और मिली जैसी अनेक इतिहास बनाने वाली फिल्में शामिल है। मुझसे छल तेरा, हाय रे हाय हाय देखो। सचिन दा ने देव आनंद के नवकेतन बैनर के अलावा बिमल राय, गुरुदत्त, ऋषिकेश मुखर्जी की कई फिल्मों सहित कई और निर्माताओं की फिल्मों में बेहतरीन गाने गाए। रात अकेली है बुझ गए दिए। उन्होंने लगभग 3 दशक तक 100 फिल्मों में संगीत दिया और लता मंगेशकर से लेकर मोहम्मद रफी और किशोर कुमार से लेकर मुकेश तक हर किसी के करियर को 7वें आसमान पर पहुंचाया। किशोर कुमार की आवाज पर शुरुआती दिनों में केएल सहगल की आवाज का असर था। बड़े सोनी सोनी है। एसडी बर्मन साहब ने किशोर कुमार को कई फिल्मों में गाने का मौका दिया, लेकिन हर बार वो उन्हें अपने अंदाज में गाने को प्रेरित करते थे। आखिरकार बर्मन दा को सफलता मिली 1951 में आई फिल्म बहार में, जब किशोर कुमार ने ये अनोखा गाना अपने अंदाज में गाया। कसूर आपका, हुजूर आपका, मेरा नाम लीजिए न मेरे बाप। उसके बाद तो दोनों की जुशन का असर ये हुआ कि किशोर कुमार की आवाज को एक नई पहचान मिली और वो दूसरे संगीतकारों के लिए भी अपने अलग अंदाज में खुलकर गाने लगे।
कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया। हालांकि किशोर कुमार और एसडी बर्मन के साथ ने कई ऐतिहासिक और सदाबहार गाने इंडस्ट्री को दिए। अरे ओडले ओडले ओ, ओडले ओडले ओ, ओडले ओडले ओ। लेकिन फिलहाल मैं आपको वो किस्सा बताने जा रही हूँ जो इस महान संगीतकार के संगीत के प्रति समर्पण की कहानी बयां करता है। कहते हैं कि किशोर कुमार अपनी लगन और साधना से बर्मन दा के दिल में इतनी जगह बना चुके थे कि वो इस नटखट गायक को अपने बेटे की तरह मानते थे। बात है 1975 की, जब एसडी बर्मन साहब मिली फिल्म के लिए संगीत तैयार करने में जुटे थे, जिसके बोल थे बड़ी सोनी सोनी है जिंदगी ये जिंदगी। एक दिन जब वो अपने आवाज पर किशोर कुमार को इस गाने का रिहर्सल करवा रहे थे तो उन्हें थोड़ी सुस्ती लगने लगी। किशोर कुमार ने रेडियो प्रोग्राम में बताया था कि जब वो गाने का पूर्वाभ्यास कर रहे थे उसी वक्त सचिन दा बीमार पड़ने लगे थे। रिहर्सल खत्म होने के बाद किशोर कुमार घर से निकल गए और करीब 25 मिनट बाद एसडी बर्मन अपने घर में फर्श पर गिर पड़े। डॉक्टर को बुलाया गया और उन्होंने चेकअप करने के बाद अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी तो वो भी राजी हो गए और कहा, किशोर गाना अच्छा होना चाहिए, इस गाने को तभी रिकॉर्ड करना जब तुम्हारी आवाज बिल्कुल ठीक हो जाए। सचिन देव बर्मन अस्पताल चले गए और जाहिर है कि वो रिकॉर्डिंग वाले दिन नहीं आ सके। किशोर कुमार ने वो गाना वैसा ही गाया जैसा एसडी बर्मन साहब चाहते थे। बाद में पंचन दा ने गाने की रिकॉर्डिंग टेप को लेकर अस्पताल पहुंचे और सचिन दा को प्ले करके पूरा गाना सुनाया। बड़ी सोनी सोनी है गाना सुनने के बाद एसडी बर्मन साहब बेहद भावुक हो उठे। जिंदगी ये जिंदगी बड़ी, और नम आंखों से बुदबुदाते हुए बोले, मुझे पता था इसे किशोर ऐसे ही गाएगा। कभी मैं न सोया कहीं। हालांकि काम के प्रति इसी दीवानगी की वजह से वो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाए और उनको फिर बीमारी ने नहीं छोड़ा। संगीत के राजकुमार ने 31 अक्टूबर 1975 को इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। तो दोस्तों, ये थी महान संगीतकार एसडी बर्मन साहब की जिंदगी की कहानी। आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही फिल्मी दुनिया की और दिलचस्प कहानी जानने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।